जो आग आपको यहां मेरे पीछे इस पर्दे पर स्क्रीन पर दिख रही है मित्रों, इससे भयानक आग ना केवल जमीन में बल्कि लोगों के जीवन में, दिलो दिमाग में लग चुकी है। मेवात का हिंदू कश्मीरी हिंदू से भी ज्यादा पीड़ित है। मैं आपको अगर कहूं उसकी तुलना मैं किससे करूं तो किसी प्रयोगशाला में चूहे के ऊपर जो जो प्रयोग होते हैं उसमें उसकी जितनी प्रताड़ना होती है उतनी ही प्रताड़ना मेवात के अंदर के हिंदू की हो रही है। क्योंकि जो मेवात है, ये मेवात इस्लाम की प्रयोगशाला है। इस्लाम की प्रयोगशाला इसलिए क्योंकि मेवात कोई चंद वर्षों में शुरू हुई समस्या नहीं है। हिंदुस्तान का विभाजन, मुस्लिम मूवमेंट का केंद्र और तमाम चीजों को लेकर मेवात एक ऐतिहासिक स्थान है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के आक्रांताओं को समर्थन देने को लेकर यहां पर बड़े बड़े युद्ध भी हुए। बड़ी संख्या में मुसलमान यहां का जब पाकिस्तान के विभाजन के लिए आगे आया तो पाकिस्तान जाना चाह रहा था और उसका कारण था कि पाकिस्तान की मूवमेंट, हिंदुस्तान को विभाजित करने की जो मूवमेंट जहां से चली थी उस मेवात का यह गढ़ ही केंद्र था। उसके पीछे का भी एक और इतिहास है। इतिहास यह है कि यही मेवात है जिस मेवात के क्षेत्र में दयानंद जी ने हिंदुओं के घर वापसी का, जिसको शुद्धि नाम दिया गया था, उसका बड़ा अभियान चलाया था। उस बड़े अभियान का परिणाम था कि हिंदुस्तान में मुस्लिम आक्रांताओं का शासन खत्म हो चुका था। देश भर में हिंदुओं का शासन था। ब्रिटिश आने जरूर शुरू हो गए थे लेकिन शासन देश भर में हिंदुओं का था। ऐसे स्थिति में दबाव से, डर से, तलवार के बल पर जो जो मुसलमान बन गए थे वो वापस आना शुरू हो गए थे। दयानंद जी का प्रभाव चल रहा था। ऐसे में मुसलमान थिंक टैंक ने इस प्रयोगशाला में प्रयोग करने का तय किया कि हम यहां प्रयोग करेंगे। और प्रयोग क्या किया गया? प्रयोग किया कि वर्तमान में जो हिंदू है उनके साथ आपके जो भी नाते संबंध है उनको तोड़ दो, क्योंकि आप इस्लाम में आकर इतने शुद्ध और पवित्र हो गए हो, तबलीग हो गए हो कि अभी आपको उनके साथ संबंध नहीं रखने हैं। परिणाम ये हुआ कि शादी, ब्याह, रोटी, बेटी, तमाम प्रकार के जो संबंध थे वो टूट गए और उसके बाद वहां पर घर वापसी का कार्यक्रम रुक गया। रुकने का कारण रहा कि वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ती गई। पाकिस्तान की मांग हुई और पाकिस्तान की मांग के बाद जब विभाजन हो गया उसके बाद दिसंबर 1947 में तमाम मुसलमान एक बड़े कैंप में आ गए और उन्होंने कहा कि हमको अभी पाकिस्तान जाना है। तो वहां उसके मुखिया चौधरी गांधी के पास चुपके से आए और उन्होंने कहा कि गांधी जी, बड़ी संख्या में मेवात के लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं। गांधी पहुंचे और उन्होंने कहा कि यह देश आपका है और आपको इस देश को छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज जो मेवाती मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं ये गांधी ने वहां रोके थे। ये इसके इतिहास की सच्चाई है। जिस गलती का आज मेवाती हिंदू बलि का बकरा बन रहा है या प्रयोगशाला का चूहा बन रहा है, इसके पीछे गांधी का वो आग्रह भी जिम्मेवार था जो पाकिस्तान जाने वाले पाकिस्तानी मानसिकता के मुसलमानों को रोककर गलती कर बैठे थे। आज मैं आपके सामने मेवात के इस महाअभियान की शुरुआत करने जा रहा हूं। इसलिए शुरुआत तो इतिहास से कर रहा हूं लेकिन आपको वर्तमान देखना है जो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। कश्मीरी हिंदू तो कम से कम इतने नसीबवान ठहरे कि वो वहां से निकलने में लिए कामयाब रहे। देश भर में उनके लिए आंदोलन हुए लेकिन मेवाती मेरा भाई रोज कट रहा है, कट कट कर निकल जा रहा है और उसके लिए रोना तो दूर, साधारण खबर लगाने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। आज मैं उनके तमाम वीडियो आपको दिखाऊंगा लेकिन उसके पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। मेवात हिंदुओं की एक अंतहीन कथा। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस मेवात की जहां पर हिंदू होना एक गुनाह है। मेवात में लगातार हिंदुओं का पलायन जारी है।
मेवाती हिंदुओं का आवाज उठाने के लिए अब वहां पर कोई नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली से महज कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित मेवात का हिंदू आज मुस्लिमों की प्रताड़ना के कारण घुट घुट कर जी रहा है। रोते बिलखते हिंदू आज अपने अस्तित्व के अंतिम मोड़ पर है। मेरा नाम सरोज है। मेरी दीदी वहाँ खड़ी थी, वो दीदी के ऊपर चढ़ गए थे। वो दीदी खड़ी, उनके ऊपर हम जाके नहीं पड़े थे। उसको जब हम कम से कम 150-200 आदमी हमारी दीदी पे चढ़ गए। जब हम जाके हमने घेरी थी वहाँ, उनके ऊपर हम पड़ गए। हम लोगों को देखा था। क्या कोई मारपीट आपके साथ की गई थी? मारपीट हुई थी। हमारी दीदी के कानों को ले गए, कपड़े लत्ते सब फाड़ दिए। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मेवाती हिंदू अपनी अंतहीन यात्रा पर है और ऐसे में सुदर्शन न्यूज ने हिंदुओं की आवाज बनके ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा लिया। आज हम हिंदुओं के पलायन और प्रताड़ना की वास्तविक हकीकत से आपको पूरे कार्यक्रम के दौरान रूबरू करवाएंगे। हम आपको यह भी बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से मेवात में हिंदुओं के उत्पीड़न को लेकर गठित की गई 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में रोंगटे खड़े करने वाली बातें सामने आई हैं। विश्व हिंदू परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में हिंदू उत्पीड़न की कई घटनाओं का जिक्र किया गया है। पिछले 25 वर्षों में मेवात के 50 गांव हिंदू विहीन हो गए हैं। हिंदुओं के पलायन की वजह मुस्लिम समुदाय है। जिहादियों द्वारा हिंदुओं की जमीन पर कब्जा किया गया है। मदरसों के माध्यम से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस अत्याचार की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। दबाव बनवाकर मुकदमे में समझौता करवा दिया जाता है और गायों का अपहरण करके उनको काट कर हत्या कर दी जाती है। यह तो महज एक वानगी मात्र है। हिंदुओं की दुर्दशा इससे भी ज्यादा भयावह है। समिति ने अपने रिपोर्ट में पाया है कि सरकारी कार्यालयों में मुस्लिम बाहुल्य अधिकारी वहां के हिंदुओं के प्रति घृणात्मक रवैया अपनाते हैं। हमारी रिपोर्टिंग के दौरान पता चला है कि पुनाना में एक हिंदू महिला से मुस्लिम युवकों ने उनके सोने के गहने भी लूट लिए। घरों में आके नहीं हम पे हमला किया है और हमारे कपड़े लत्ते भी फाड़ दिए। कानों के कुंडल है। अच्छा। गले में चैन ही जो भी खींच ली है और मैं बेहोश हो गई हूँ। उसके बाद मेरे को पता नहीं है। इन सब के बीच पुनाना में कन्वर्जन की साजिशों का भी पता चला है और यहाँ पर हिंदुओं का धर्मांतरण अपनी चरम सीमा पर है। उनको ऐसा करते हैं, वो उनको लालच देते हैं। वो लालच ये देते हैं कि भाई तुम्हें 2 किला जमीन देंगे। अरे तुम्हारे हाथ से कोई खाता नहीं पीता नहीं। वो हिंदू समाज के लोगों को गुमराह करते हैं कि वो तुम ऐसा करते हैं। इसलिए जब हमारी समाज में आप हो जाएंगे तो आप लोगों को दुकान भी खुलवाएंगे, हम कपड़े की भी सारा काम करोगे आप, आपसे कोई गिरना नहीं करेगा। इसलिए आप लोग जो है मुसलमान हो जाइए, हम आपके लिए पैसे से वैसे मदद करेंगे हर प्रकार से। उस लालच में आकर के वो लोग फंसा देते हैं उनको और जाने के बाद में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं उनको। उनकी जो लड़कियाँ हैं उन लड़कियों को तो ले लेते हैं मुसलमान लोग। कुल मिलाकर हरियाणा के इस जिले में मुसलमानों का इतना आतंक और खौफ है कि जिसके चलते हिंदुओं का जीना लगातार दूभर होता जा रहा है। ये सही है जी, हाँ इनका बहुमत ज्यादा है, हमारा कम है इसलिए। ये सही है जी, हाँ इनका बहुमत ज्यादा है, हमारा कम है इसलिए। तो 50 लोग इस घर से यहाँ से पलायन कर चुके हैं। जी भाई। और इन्हीं सब कारणों के चलते हिंदू पलायन को मजबूर हो रहे हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में स्थानीय लोगों की चर्चा के दौरान ये भी बात सामने आई है कि मेवात क्षेत्र में बच्चों को जिहाद की तरफ धकेला जा रहा है। यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध हथियार और हवाला का कारोबार चल रहा है। मुस्लिम प्रताड़ना से आतंकित होकर आज हिंदू मेवात से पलायन कर रहा है। यकीन मानिए ये कहानी मेवात की है। आप इसको सीरिया मत समझिएगा, आप इसको कश्मीर मत समझिएगा। ये कहानी मेवात की है और मेवात का जो हिंदू है वो लगातार रो रहा है, दम तोड़ रहा है और मेवात का हिंदू एक अंतहीन यात्रा पर है। कैमरामैन योगेंद्र यादव के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, मेवात।